इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, फिर से आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सब्सटेंस। टाइप ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बेसिस पे हम सब्सटेंस को क्लासिफाई करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स से, है ना। इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के बेसिस पे, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के बेसिस पे हम लोग सब्सटेंस को, मैटर को क्लासिफाई करेंगे। मैटर और सब्सटेंस को क्लासिफाई करते हैं बहुत तरीके से। तो एक मेथड ये भी है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बेसिस पर, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पर हमको क्लासिफाई करना है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे तो दुनिया में जितना भी सब्सटेंसेस है वो 3 कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस को सिर्फ हम यहाँ पर क्लासिफाई कर रहे हैं, है ना, लिक्विड को नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस होगा वो 3 तरह का होगा। एक है कंडक्टर, ठीक है। दूसरा होगा सेमीकंडक्टर, और तीसरा होगा इंसुलेटर, ठीक है। तो ये 3 तरह का सब्सटेंस होता है, 3 तरह का सॉलिड सब्सटेंस जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। ये 3 तरह का है। तो ये सॉलिड सब्सटेंस का हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, नॉट द लिक्विड और गैस, ठीक है। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर किसको बोलते हैं? जिसमें फ्लो ऑफ चार्ज हो, है ना। कंडक्टर किसको बोलते हैं? जिसमें फ्लो ऑफ चार्ज होता है। फ्लो ऑफ चार्ज अगर हो रहा है जिस सब्सटेंस में, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या चीज होगा? फ्लो ऑफ चार्ज होगा या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जिस सब्सटेंस में फ्लो ऑफ चार्ज हो सकता है, जिस सब्सटेंस में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है। दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। फ्लो ऑफ चार्ज को ही ना इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही ना इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो ऐसा सब्सटेंस जिससे कि फ्लो ऑफ जिससे चार्ज का फ्लो हो सकता है, ऐसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। इसको दूसरे टर्म में बोल सकते हैं, ऐसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा है इंसुलेटर, ठीक है, डज नॉट फ्लो, ठीक है, डज नॉट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज, देयर इज नो फ्लो, डज नॉट नो फ्लो ऑफ चार्जेस और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो सकता है, जिससे चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता है, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। ऐसा सब्सटेंस जिससे चार्ज का फ्लो संभव नहीं है, जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो संभव नहीं है, वैसे सब्सटेंस को हम इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। इसमें फ्लो ऑफ चार्ज होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है, वेरी लेस फ्लो ऑफ चार्ज
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या है, उससे फ्लो ऑफ चार्ज होता है, उससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, यानी उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, लेकिन बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर हो गया जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करे, इंसुलेटर क्या हो गया, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास ही ना करे, उसको इंसुलेटर बोलते हैं। कंडक्टर किसको बोलते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमम क्वांटिटी में पास करे, है ना, हिंड्रेंस बहुत कम हो, रुकावट बहुत कम हो। सेमीकंडक्टर में क्या है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास तो करता है, लेकिन बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा अवरोध है, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस है, उसमें बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस है, तो जिसके कारण जो है सेमीकंडक्टर जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कम होता है। तो ये 3 कैटेगरी हो गया सब्सटेंस का। अगर इलेक्ट्रिकल फ्लो के आधार पर, इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे सब्सटेंस को क्लासिफाई किया जाए तो ये 3 टाइप में आएगा, और वो है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये 3 तरह का होगा। अब कंडक्टर का एग्जांपल क्या लिखेंगे, ऑल द मेटल, ऑल द मेटल, ठीक है, एंड अलॉयज, ठीक है, मेटल और अलॉयज जो होता है वो कंडक्टर होता है, मेटल एंड अलॉयज जो होता है कंडक्टर होता है। सेमी कंडक्टर क्या है, मेटलॉइड्स, ठीक है, जितना भी मेटलॉइड है, मेटलॉइड पढ़ा चुके हैं, जो भी मेटलॉइड है वो सेमीकंडक्टर का काम करता है, जितना भी मेटलॉइड है वो सेमीकंडक्टर का काम करता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी तो पास करता है लेकिन बहुत कम पास करता है। और इंसुलेटर क्या हो गया, प्लास्टिक, ठीक है, फाइबर, ठीक है ना, प्लास्टिक हो गया, फाइबर हो गया, एबोनाइट हो गया, ठीक है, इंसुलेटर हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये हुआ टाइप ऑफ सब्सटेंस, टाइप ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। अब क्या है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है 2 तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। स्टैटिक नाम से ही पता चलता है ना, स्टैटिक नाम से पता चलता है कि वो अस्थिर होगा, मतलब उसमें फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा आप में से, फ्लो ऑफ चार्ज जब तक कि उसके में कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक जो है चार्ज एक जगह से दूसरे जगह नहीं मूव करता है। जैसे हम लोग कॉम्ब लेते हैं, कंघी, एबोनाइट रॉड के ऊपर चार्ज डेवलप करते हैं, ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज डेवलप करते हैं, वो सब स्टैटिक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, चार्ज ऑन एबोनाइट, चार्ज ऑन एबोनाइट रॉड, ठीक है,
चार्ज ऑन ग्लास रॉड, ठीक है। और जो थंडर स्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होता है ना, उस समय जो चार्ज, उस पर जो चार्ज होता है वो भी क्या है, स्टैटिक है, ठीक है। थंडर स्टॉर्म जब आता है तो वो भी क्या है, उसमें कोई मोशन नहीं है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज इन लाइटनिंग। क्लाउड के ऊपर चार्ज होता है ना, तो ना लाइटनिंग होता है। लाइटनिंग मतलब ठनका, जिसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, है ना, तड़ित, है कि नहीं। तो ये जो चार्ज इन लाइटनिंग है, उसमें भी वो सब स्टैटिक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसका मूवमेंट नहीं होता। अगर हमारे ऊपर आ गया चार्ज तो हमारे ऊपर पड़ा रहेगा, मूव करके जाएगा जब तक कि हमें कोई टच नहीं करेगा, ठीक है ना। मूवमेंट होता नहीं, अस्थिर रहता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ कि मूवमेंट ऑफ चार्ज है ही नहीं, जिसके ऊपर जो चार्ज डेवलप हो गया वही रहेगा। चार्ज ऑन एबोनाइट रॉड, जब इसको हम लोग रब करते हैं, किससे रब करते हैं, एबोनाइट रॉड को रब हम लोग किससे करते हैं, वुलन क्लॉथ से करते हैं। चार्ज ऑन ग्लास रॉड, जब हम इसको रब करते हैं सिल्क क्लॉथ से, ठीक है। चार्ज ऑन एबोनाइट रॉड rubbed with woolen cloth, ठीक है। चार्ज ऑन ग्लास रॉड rubbed with सिल्क क्लॉथ। ये सब जो चार्ज है ये सब अस्थिर है, जिस बॉडी पर डेवलप हुआ है उसी बॉडी पर वो जमा रहेगा, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा। जब हम उसको छूने जाएंगे या कोई दूसरा बॉडी उसमें जब टच करेगा तब वो थोड़ा बहुत चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा अगल बगल, ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और ये खतरनाक होता है अगर स्टैटिक। इसीलिए थंडर स्टॉर्म में जो होता है, लाइटनिंग में बहुत आदमी मर जाता है, क्योंकि जो चार्ज होता है उसी बॉडी पर गिर जाता है, उस आदमी के ऊपर, और उस आदमी के ऊपर जब चार्ज गिरता है तो बॉडी पे ही रह जाता है, वो मूव होकर के अर्थ में जाता नहीं है, उसी बॉडी पर रह जाता है। तो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, उस चार्ज जब किसी की बॉडी पर जमा हो जाएगा तो क्या होगा, बॉडी जल जाता है, पूरा ऑर्गन फेल हो जाता है, इसलिए डेथ हो जाता है, ठीक है ना। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी वेरी डेंजरस, ठीक है। तो चार्ज इन लाइटनिंग जो होता है वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि वो उसी के ऊपर जमा रहता है, और किसी के कांटेक्ट में जब आता है तो उस बॉडी के ऊपर ट्रांसफ़र करता है। जब कांटेक्ट में आएगा तो मूवमेंट ऑफ चार्ज नहीं है, वो चार्ज जो है जमा रह जाता है, जिस बॉडी पर डेवलप हुआ वो उसी बॉडी पर चिपका हुआ रह जाता है, डेवलप उसी पर पड़ा रह जाता है, जिसके कारण ये ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। चूँकि मूवमेंट नहीं होता है, मोशन में नहीं है यहाँ चार्ज, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब हम लोग, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जो हम लोगों के घर में आता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट, ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। या स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा क्या बोल सकते हैं, स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी, यही दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन, ठीक है। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन। इसमें क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, चार्ज का एक मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह होगा। इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन क्यों है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है, मूवमेंट ऑफ
चार्ज, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोगों के घर में जो लाइट आती है ना, इलेक्ट्रिसिटी आती है, जिससे बल्ब, पंखा, एसी, रेफ्रिजरेटर, ये सब चलता है, ये सब क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कहीं प्रोड्यूस होता है और हमारे घर में आ जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें कि फ्लो ऑफ चार्ज होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से हमने पढ़ लिया कि ये दो तरह का इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो चार्ज इन मोशन, तो चार्ज इन मोशन जब रहेगा तब हो गया इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो गया, चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन। तो ये दो तरह का इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ लिए, जिसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, उसका ये 3 एग्जाम्पल दे दिए। ये इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट है, मतलब रेस्ट में रहेगा, बेड रेस्ट, ठीक है ना। स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी, अस्थिर। तो ये दो तरह का इलेक्ट्रिसिटी होता है, को पढ़ना था, ठीक है। अब तो हम लोग आगे इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ना है। क्लास 10 में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। क्लास 10 में क्या पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोगों ने टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देख लिया। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, तो आगे जब भी हम बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब स्टैटिक अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ बोल दिए तो समझ जाना है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं, क्योंकि अब आगे हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके,